आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। चंबल के घाटों को लेकर आपस में लड़ रहे हैं रेत माफिया, चल रही हैं गोलियां। वायरल वीडियो के अनुसार झुंडपुरा चौकी प्रभारी पवन भदौरिया के संरक्षण में चलता है यह रेत का काला कारोबार। कुछ समय पूर्व हमारे चैनल द्वारा चंबल के घाटों से हो रही रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन को दिखाया गया था। उसके बाद मुरैना जिला प्रशासन द्वारा कुछ ट्रैक्टरों की पकड़ा धकड़ी की गई थी, लेकिन उसके बाद भी रेत माफियाओं के हौसले बुलंद है और आए दिन चंबल के घाटों को लेकर लड़ाइयां और के मामले सामने आते हैं। अभी 2 दिन पहले एक गोलीबारी की घटना सामने आई थी एवं ट्रैक्टर ट्रॉलियों के टायर फाड़े गए थे। वायरल वीडियो के अनुसार यह बताया जा रहा था कि चंबल के रेत के भर्रा घाट एवं करजौनी घाट को चंबल चिन्नौनी थाना प्रभारी द्वारा रोका गया, लेकिन झुंडपुरा चौकी प्रभारी पवन भदौरिया द्वारा इन चंबल के घाटों को राजस्थान की डकैत जगन गुर्जर एवं स्थानीय रेत माफियाओं के साथ मिलकर इन घाटों में चंबल की रेत का अवैध उत्खनन एवं परिवहन कराया जा रहा है। पुलिस के संरक्षण में रेत का यह काला कारोबार जिस प्रकार किया जा रहा है, मुख्यमंत्री के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वन विभाग भी पूरी तरह नाकाम दिखाई दे रहा है। साथ ही वायरल वीडियो में यह भी बताया जा रहा है कि भर्रो करजौनी गुलापुरा गांव के जो किसानों की जमीन में से होकर होता है रेत का अवैध उत्खनन, जिससे किसानों की फसलें होती हैं बर्बाद। किसानों के हरे भरे खेतों के बीच से रेत के भरे ट्रैक्टर एवं ट्रॉलियों को दौड़ाया जाता है, जिससे कि किसान बेहद होते हैं परेशान, उनकी फसलों का भी होता है नुकसान। हो गया। आज टायर फोड़े गए खेरा गांव में, गुरा के पुल के ऊपर स्कूल के पास फोड़े गए हैं ट्रैक्टर। वहाँ पे रेत पड़ा है, जांच पड़ताल आप कर सकते हैं साहब। प्रशासन से विनम्र करता हूँ, अगर आगे भी रेत चलेगा तो हम हमारे फसल जो रिश्तेदारों की हमारी फसल नष्ट हुई है, हम मर जाएंगे, कुछ भी करेंगे, हम ज़मीन फसल नष्ट नहीं होने देंगे। अगर हमारे खेतों में कोई अवैध उत्खनन करेगा हमें अच्छा पसंद नहीं है। हमारे रिश्तेदार बहुत परेशान हैं, कज्जौनी, भर्रा, गुलापुरा, कड़ामने 4-5 गाँव हमारी रिश्तेदारी हैं, सब बहुत परेशान हैं। सबके खेतों में अवैध उत्खनन होता है। सरसों में पटक देते हैं ट्रैक्टर। बंदूक की नोक पर जगन डकैत गार्ड चला रहा था। अंसा गुजर नाका भी साथ में है, एक ये दल भी साथ में है। क्लियर। भर्रा कज्जौनी घाट कई बार बंद हो गया था, लोड चल रहा था वहाँ पे। अंसा गुजरना का घाट चला रहा था जगन के साथ मिलकर, राजस्थान का डकैत दस्यू जगन, और उसे कई बार मना भी करी थी। वहाँ भर्रा वाले बहुत परेशान हैं, उनकी ज़मीन खाली पड़ी है, फसल उजाड़ दी है, रास्ता चाँजाओं के बना देते हैं वो, और ज़बरदस्ती घाट चल रहा था। हमने टीआई साहब से मना करी थी, टीआई साहब ने एक बार घाट बंद करवा दिया था, शशि कुमार जी ने। लेकिन फिर क्या हुआ, वो चौकी प्रभारी पवन भदौरिया जी हैं, उनने ये घाट चलवाया दोबारा से, नहीं माने। हमने मना भी करी थी, नहीं माने, और कई बार बहस हो गई और वो घाट चलवा रहे थे। पुष्पराय बर्रेण का मिलकर घाट चलवा रहा था, कई बार पुष्पराज को भी मना किया था कि मत चलवा। और वहाँ कज्जौनी भर्रा वाले बहुत परेशान हैं, वहाँ की ज़मीन नष्ट कर दी है, फसल नष्ट कर दी उनकी। सरसों में कुदा देते हैं, कई बार भी ट्रैक्टर कई बार भी पटक देते हैं। मना करी तब भी नहीं मान रहे थे। आज हमने ट्रैक्टरों के टायर रुकवा दिए हैं। आज खेरा गांव पे, खेरा के जस्ट मोड़ पर टायर फोड़े गए थे और वो रेत वाले माफिया नहीं मान रहे थे। विनम्र अपील किया था हमने, कई बार किया था। और रिठौनिया के ट्रैक्टर थे, कई बार हमने समझाया कि रेत पे मत चलाओ ट्रैक्टर, रत मत चलाओ ट्रैक्टर, रेत से हमारे खेत खराब हो रहे हैं, पर नहीं मानते थे। ज़बरदस्ती थी, बंदूक की नोक पर खदान चलाते थे। तो हमने आज वहाँ रुकवा दिया है, और जो भी हो जगन खदान नहीं चलाएगा, वो अवैध रेत का उत्खनन नहीं करेगा। अगर रेत का अवैध उत्खनन होगा तो लड़ाई झगड़े फिर होंगे, और वहाँ फिर भी कुछ हो सकेगा, या हो सकता है वहाँ हम भी मारे जा सकते हैं, या हमसे भी कोई मर सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमारी किस्मत में लिखा होगा मरना, अगर जगन के हाथों लिखी होगी तो हमारी मौत हो जाएगी। हमने प्रशासन से हाथ जोड़ के कई बार कहा है, इस भर्रा घाट को बंद करवाओ। चौकी प्रभारी पवन भदौरिया अपने उसमें अवैध वसूली लेते हैं पैसे की, मानते नहीं हैं वो। कई बार समझाया है, लेकिन हमने अभी बताया और नॉलेज दी थी। कई बार न्यूज़ चैनल कई बार बंद हो गया था, लोड चल रहा था वहाँ पे। अंसा गुजरना का घाट चला रहा था जगन के साथ मिलकर, राजस्थान का डकैत दस्यू जगन, और उसे कई बार मना भी करी थी। वहाँ भर्रा वाले बहुत परेशान हैं, उनकी ज़मीन खाली पड़ी है, फसल उजाड़ दी है, रास्ता चाँजाओं के बना देते हैं वो, और ज़बरदस्ती घाट चल रहा था। हमने टीआई साहब से मना करी थी, टीआई साहब ने एक बार घाट बंद करवा दिया था, शशि कुमार जी ने। लेकिन फिर क्या हुआ, वो चौकी प्रभारी पवन भदौरिया जी हैं, उनने ये घाट चलवाया दोबारा से, नहीं माने। हमने मना भी करी थी, नहीं माने, और कई बार बहस हो गई और वो घाट चलवा रहे थे। पुष्पराय बर्रेण का मिलकर घाट चलवा रहा था, कई बार पुष्पराज को भी मना किया था कि मत चलवा। और वहाँ कज्जौनी भर्रा वाले बहुत परेशान हैं, वहाँ की ज़मीन नष्ट कर दी है, फसल नष्ट कर दी उनकी। सरसों में कुदा देते हैं, कई बार भी ट्रैक्टर कई बार भी पटक देते हैं।
मना करी तब भी नहीं मान रहे थे। आज हमने ट्रैक्टरों के टायर रुकवा दिए हैं। आज खेरा गांव पे, खेरा के जस्ट मोड़ पर टायर फोड़े गए थे और वो रेत वाले माफिया नहीं मान रहे थे। विनम्र अपील किया था, हमने कई बार किया था। और रिठौनिया के ट्रैक्टर थे, कई बार हमने समझाया कि रेत पे मत चलाओ ट्रैक्टर, रत मत चलाओ ट्रैक्टर, रेत से हमारे खेत खराब हो रहे हैं, पर नहीं मानते थे। ज़बरदस्ती थी, बंदूक की नोक पर खदान चलाते थे। तो हमने आज वहाँ रुकवा दिया है और जो भी हो जगन खदान नहीं चलाएगा, वो अवैध रेत का उत्खनन नहीं करेगा। अगर रेत का अवैध उत्खनन होगा तो लड़ाई झगड़े फिर होंगे और वहाँ फिर भी कुछ हो सकेगा, या हो सकता है वहाँ हम भी मारे जा सकते हैं या हमसे भी कोई मर सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमारी किस्मत में लिखा होगा मरना, अगर जगन के हाथों लिखी होगी तो हमारी मौत हो जाएगी। हमने प्रशासन से हाथ जोड़ के कई बार कहा है, इस बर्रा घाट को बंद करवाओ। चौकी प्रभारी पवन भदौरिया बने, उसमें अवैध वसूली लेते हैं पैसे की, मानते नहीं हैं वो। कई बार समझाया है, लेकिन हमने अभी बताया और नॉलेज दी थी, कई बार न्यूज़ चैनल पर चल चुकी है इस खदान के बारे में, पर लेकिन फिर उन्होंने नहीं मानी। तो आज ऐसा रट्टा हो गया। आज टायर फोड़े गए खेरा गांव में, गुरा के पुल के ऊपर स्कूल के पास फोड़े गए हैं ट्रैक्टर। वहाँ पे रेत पड़ा है, जांच पड़ताल आप कर सकते हैं साहब। प्रशासन से विनम्र करता हूँ, अगर आगे भी रेत चलेगा तो हमारे फसल जो रिश्तेदारों की हमारी फसल नष्ट हुई है, हम मर जाएंगे, कुछ भी करेंगे, हम ज़मीन फसल नष्ट नहीं होने देंगे। अगर हमारे खेतों में कोई अवैध उत्खनन करेगा, हमें अच्छा पसंद नहीं है। हमारे रिश्तेदार बहुत परेशान हैं, कज्जोनी, भर्रा, गुलापुरा, कड़ामने, 4-5 गांव हमारी रिश्तेदारी हैं, सब बहुत परेशान हैं। सबके खेतों में अवैध उत्खनन होता है। सरसों में पटक देते हैं ट्रैक्टर, बंदूक की नोक पर जगन डकैत गार्ड चला रहा था। अंसा गुजर नाका भी साथ में है, एक एदल भी साथ में है। देखिए, ये जो व्यक्ति कोई वीडियो वायरल कर रहा है, उसका क्या उद्देश्य है ये तो मैं नहीं बता सकता, पर इतना ज़रूर है कि भर्रा गांव के ही कुछ युवकों को परसों KLRS SDOP के नेतृत्व में उनके अनुभाग के तमाम थाना प्रभारियों के द्वारा दबिश दी गई थी और वहाँ से हम 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जो कि रेत, चंबल का रेत जिनमें था, उनको पकड़ के लेकर थाने ले आए हैं। उनमें अपराध पंजीबद्ध हुआ है। इसके अतिरिक्त जब उनके घरों पे दबिश दी गई तो उनके घर से 5 फायर आर्म पुलिस को मिले हैं। उसमें से 315 बोर की अधियाँ हैं और 2 कट्टे हैं और 35 करीब जिंदा राउंड हैं, तमाम खाली कारतूस हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस ने कार्रवाई कर दी उनके ऊपर, तो उससे ही उसको डाइवर्ट करने के उद्देश्य से कोई व्यक्ति ऐसी बात कर रहा हो। तो ये क्या वही आरोपी है जिसके घर हथियार पकड़े गए? देखिए, वो जो मूल रूप से 2 आरोपी हैं जिन पर पूर्व में भी इनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, उनके ही घर से ये हथियार मिले हैं। उसमें पुराने डकैत जगन गुर्जर का नाम भी लिया था। हाँ, जगन गुर्जर राजस्थान का है। उसका सीधे तो अभी कुछ समझ में आया नहीं है, पर इन लोगों की पहले से, चूँकि वो गांव बिल्कुल ही चंबल बॉर्डर पे लगा हुआ है और ये इन लोगों की आपस में गुर्जर रिश्तेदारी भी है और आपस में कभी विवाद भी रहा है, तो नाम आया है। लेकिन इस वाली घटना में सीधे जगन गुर्जर का कोई अभी तक तो रोल नहीं समझ आया।